ऐसे ही बैठे-बैठे कुछ ख़्याल आया कि कुछ एक्सप्रेस होने को अंदर से आया, तो सोचा कि कुछ बोल देता हूँ। ये सब कुछ इतना सुंदर है कि कुछ भी कहने के बाद लग रहा है कि चीज़ें डिस्टॉर्ट हो जाएँगी, शांति भंग हो जाएगी इसकी। बैठे-बैठे आज एक चीज़ मैं पढ़ रहा था यहाँ पे बैठे-बैठे, तो एक चीज़ अचानक से समझ में आई, तो मुझे लगा कि शेयर करनी चाहिए, इस पे थोड़ी बात करनी चाहिए कि हमें लगता है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हमारी है, वो ये है कि हम खुद में स्थिर नहीं होना चाहते। हम खुद से सवाल नहीं करते हैं या फिर खुद से जवाब नहीं पाना चाहते हैं। हम हमेशा कोई शॉर्टकट अपनाते हैं, कोई आसान रास्ता अपनाते हैं, जिससे कि हमें चीज़ें समझ में आ जाएँ, आसानी से वो उपलब्ध हो जाएँ, कोई और हमें बता दे। हमेशा हम इसकी तलाश में होते हैं। जबकि अगर सवाल हमारे हैं, तो जवाब भी कहीं न कहीं हमारे से ही आएँगे। किसी और के सवाल या किसी और के जवाब हमारे जवाब तब तक नहीं बन सकते, जब तक वो हमारे अंदर से ना आए, हम उसको महसूस ना कर पाएँ। हम अपनी ज़िंदगी में भाग रहे होते हैं, जब भी कभी कोई रुकावट आती है, समस्याएँ आती हैं, तो डुअलिटी चलता रहता है, प्लेज़र टू पेन, पेन टू प्लेज़र। तो जब तक चीज़ें स्मूथली चल रही होती हैं, प्लेज़रेबल स्टेट होता है, तब तक तो हम कहीं इधर-उधर नहीं जाते। जब तक वो मिल रहा होता है, हम सीख करते हैं। जैसे वो ठहरती हैं चीज़ें, फिर हम भागते हैं। कि हमारी आदत ऐसे बन चुकी है कि हमने हमेशा भाग के ही चीज़ों को देखा है। कुछ जाना है, कुछ पाया है, कभी किताबों के माध्यम से, कभी किसी टीचर के माध्यम से, कभी किसी गुरु के माध्यम से। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमें किसी से सीखना नहीं चाहिए, और नॉलेज एक फ्लो में चल रही होती है, जनरेशन बाय जनरेशन वो ट्रांसफ़र होती है, तो ये कोई गलत चीज़ नहीं है। लेकिन जब हम अपनी ऑटोनॉमी किसी को सौंप देते हैं, जब हमारे डिसीज़न भी कोई और लेने लगता है, हम इस कदर से ब्रेन वॉश होने लग जाते हैं कि हमें हमारी सारी देखने की जो दृष्टि है, वो उसकी हो जाती है, जो उसने मुझे दी है दृष्टि। एक तो बाहर की दुनिया है, और एक है हमारी दृष्टि, जो हम उस पे प्रोजेक्ट करके उसको ऐसा देखना चाहते हैं। हम कैसे देखते हैं? हमें ऐसा सबके साथ हुआ होगा कि हमें एक ही चीज़ में 2 अलग-अलग या 2 से ज़्यादा रूप दिखाई देते हैं, 2 अलग-अलग स्टेट में। कभी जब हम बहुत अच्छे स्टेट में होते हैं, तो कोई चीज़ हमें बहुत सुंदर लग रही होती है। वहीं अगर हम कभी हमारी दृष्टि बदलती है, हमारा स्टेट बदलता है, हम कभी कुछ और महसूस कर रहे होते हैं, तो वही चीज़ एक अलग रूप में अपने आप को प्रेज़ेंट करती है। वास्तव में वो बाहर की चीज़ ने अपना नेचर नहीं बदला, हमारे मन ने अपना नेचर बदला। वो हमारी दृष्टि देखने की अलग हो गई। तो मेरे कहने का मतलब है, जब हम किसी को अपनी ऑटोनॉमी सौंपते हैं, किसी गुरु को अपनी ऑटोनॉमी सौंपते हैं और उसकी बातें सुनते हैं, उससे हम कंडीशन्ड होते हैं, तो एक कंडीशनिंग टूटती है, जिससे हम भाग रहे होते हैं, जिससे हम विचलित होते हैं, जिससे हम परेशान होते हैं, और कहीं न कहीं एक दूसरी कंडीशनिंग हमारे ऊपर थोप दी जाती है। फिर हम दुनिया को उस एंगल से देखने लग जाते हैं, और हमें फिर सब कुछ उस एस्पेक्ट में दिखाई देने लग जाता है। प्रॉब्लम इसमें ये है, प्रॉब्लम कोई अगर कोई अच्छी बातें कर रहा है, उसको डिनाई नहीं किया, उसको डिनाई करना मेरा मकसद नहीं है। लेकिन अच्छी बातें अगर यूनिवर्सल होती, तो वो सब पे अप्लाई होनी चाहिए। कोई एक यूनिवर्सल अच्छी बात होती जो सब पे, यूनिवर्सल कहने का मतलब है जो सब पे एक जैसा अप्लाई हो रहा है, तो बात सही है। लेकिन जब हम गौर से देखेंगे रियलिटी को, तो यहाँ मल्टी फेसेटेड चीज़ें, एक ही चीज़ का अलग-अलग रूप है, और एक ही चीज़ को अलग-अलग तरीके से देखने की प्रक्रिया है, या कह लें कि एक डाइवर्सिटी है। तो हम किसी को सुन रहे हों, या किसी को फॉलो कर रहे हों, या किसी को हम मानते हैं कि उसकी बातें हम पे सूट हो रही हों, या फिर उससे हमको एक क्लैरिटी मिल रही हो, तो उसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन आपको इस चीज़ पे भी अवेयर रहना चाहिए कि आप वो तो नहीं हो गए। जो चीज़ आपने शुरू से पढ़ा किताबों से के माध्यम से, और
आपकी देखने किताबों के माध्यम से आस-पास की चीज़ों से जो सीखा, एक दृष्टि मिली, आपको उसमें एक परिपक्वता नहीं दिखी, तो आप किसी और के पास गए, वहाँ से चीज़ों को देखना स्टार्ट किया। तो जब ये चीज़ें पूरे में सही नहीं थी, तो कोई और चीज़ पूरे में कैसे सही हो सकती है? क्या पता जैसे 15 साल आपने इ इस एस्पेक्ट में आपको ऐसा लग रहा हो कि आपने कुछ चीज़ें बर्बाद की हैं, आपने गलत चीज़ें सीखी। तो इसका क्या भरोसा है कि जो आप 5 साल या 10 साल किसी एक पर्सन को दे रहे हो, तो वहाँ से जो चीज़ें आ रही हैं, वो बहुत सही आ रही हैं, या वो एब्सोल्यूट होंगी या वो परफेक्ट होंगी। तो हमें हमारी कंडीशनिंग के प्रति हर पल अवेयर रहना आना चाहिए। हमें हमारी ऑटोनॉमी कि हम पे क्या लागू हो रहा है। बुद्ध ने बार-बार इस चीज़ पे जोर दिया कि आपो दीपो भव, स्वयं का प्रकाश तुम खुद बनो, तुम खुद अपना प्रकाश बनो। ये क्यों कहा बुद्ध ने? बुद्ध को तो हम एक तरह से ज्ञाता या जिन्होंने सबको एक धागे में पिरोने की कोशिश की, दुखों का लोगों के दुखों का निवारण करने का एक लेवल पे बड़े लेवल पे एक प्रोग्राम चलाया, बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोगों को शिक्षा मिली। लेकिन अगर आप बुद्ध को पढ़ेंगे, उनको जानने की कोशिश करेंगे, तो आपको एक बात वहाँ पे समझ में आएगी कि बुद्ध ने कोई एक यूनिवर्सल बातें नहीं कहीं सबसे। वहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है उपाय कौशल। उपाय कौशल्य। उपाय कौशल्य से यहाँ पे आश्रय इस चीज़ का है कि उन्होंने अलग-अलग प्रकार के लोगों के लिए अलग-अलग जवाब दिए, या एक ही प्रश्न के 2 अलग-अलग इंसान को 2 अलग-अलग तरीके से समझाया, जो कि आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी भी थे बहुत बार। जैसे कोई प्रश्न है कि कोई ये प्रश्न लेके आ रहा है कि ईश्वर है, तो उन्होंने उसको डिनाई कर दिया कि ईश्वर नहीं है। कोई ये कह रहा है कि ईश्वर है, तो वो वहाँ पे उस चीज़ को एक्सेप्ट भी कर रहे हैं कि हाँ, ईश्वर है। हमें ये चीज़ बखूबी समझनी चाहिए कि उन्होंने पात्र के हिसाब से लोगों को ज्ञान देने की कोशिश की, या क्या उस पे एप्लीकेबल हो। जैसे एक डॉक्टर मरीजों को देखता है, तो अलग-अलग दवाई जो उसको लगता है कि जिससे वो इंसान सही हो सकता है, वो उसको सजेस्ट करता है। उसका मकसद बीमारी को ख़त्म करना है, इसलिए वो ज़्यादा ध्यान बीमारी के हिसाब से उस प्रकार की वो दवाई उसको दे रहा होता है। कोई एक यूनिवर्सल नहीं है कि आप बीमार हो तो एक ही प्रकार की दवाई हर बीमारी को, या फिर अलग-अलग लोगों को एक ही प्रकार की दवाई ठीक कर दे। कई बार जो एक तरीके की दवाई से लोग ठीक हो जाते हैं, वो दूसरे लोग वैसे दवाई से ठीक नहीं होते, तो उन्हें फिर कुछ और हायर डोज़ या फिर कुछ और चीज़ें सजेस्ट की जाती हैं। तो हम लोगों के स्वभाव के हिसाब से उसको क्या उसके लिए एप्लीकेबल है वैसा ज्ञान, लोगों को ऐसा लगता है कि कृष्ण ने पूरे जोर देके गीता में अर्जुन को किसी एक एस्पेक्ट में चीज़ों को समझाने की कोशिश की। पूरे गीता में कृष्ण ने अर्जुन के सवालों का जवाब दिया, उन पे कभी कोई चीज़ थोपी नहीं। फ्रीडम, चुनने की फ्रीडम वो अर्जुन पे ही रखी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर कृष्ण के जगह, अर्जुन की जगह अगर बुद्ध होते, तो ना सवाल वैसे होते, ना जवाब वैसे होते। बुद्ध का 2 स्टेज है, एक जब वो बुद्ध हैं और जब वो सिद्धार्थ हैं। जब वो सिद्धार्थ भी होते, तो सवाल अलग होते, जवाब अलग होते, और जब वो बुद्ध होते, तो कोई सवाल जवाब भी ना होता।
अभी मैं देखता हूँ कि कैसे एक मार्केटिंग के तौर पे गीता का उपयोग किया जाता है, बिज़नेस मॉडल के तौर पे उसका उपयोग किया जाता है। लोगों को एक अंधी दौर में शामिल करने के लिए उसका उपयोग किया जाता है। कृष्ण का आशय था कि गीता कही जाए और इसको नोट डाउन किया जाए और ये सब लोगों के लिए एक तरीके से एप्लीकेबल हो। अर्जुन की जगह कहीं और कोई और खड़ा होता तो गीता का पूरा स्ट्रक्चर कुछ और होता। आज भी आप देखो, जो बहुत कर्मशील हैं वो गीता में कर्म को निकाल लेते हैं, जो बहुत भक्तिमय वाले इंसान हैं वो गीता में भक्ति निकाल लेते हैं। कोई हरे कृष्ण कह के खुश है, कोई कह रहा है कि हमें तो लड़ना है, हमें तो स्ट्रगल करना है। वो डिफरेंट एस्पेक्ट हैं चीज़ों को इंटरप्रेट करने की, वो सब्जेक्टिव है। और अगर कोई भक्तिमय इंसान उनके पास जाता, उस स्वभाव का इंसान उनके पास जाता, कृष्ण के पास, और उनसे चर्चा हो रही होती, तो कृष्ण उसके स्वभाव को नहीं मारते, उसके अज्ञान को मारते, लेकिन उसके स्वभाव को नहीं मारते। कृष्ण साफ साफ कहते हैं एक जगह कि निष्काम कर्म करने वाला जहाँ पहुँचता है, कर्म संन्यास या जिसकी प्रवृत्ति संसारिक कर्मों में नहीं है, वो भी वहीं पहुँचता है। कहने का आशय ये है कि निष्काम कर्म तभी संभव है जब कर्म संन्यास है, और कर्म संन्यास भी तभी संभव है जब निष्काम कर्म है। दोनों एक साइमल्टेनियस घटने वाली घटना है, हम इसको समझ नहीं पाते। आप क्या कर्म कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, बुरा कर रहे हो, ये मायने नहीं करता। मायने ये करता है कि वो कर्म आ कहाँ से रहा है। वो आपके कंडीशनिंग से आ रहा है, वो आपके मन से आ रहा है, वो आपके शरीर से आ रहा है, वो आपकी आत्मा से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है। कोई भी कर्म सर्वश्रेष्ठ हो सकता है अगर वो कर्म आत्मा से आ रहा हो, और कितना भी अच्छा कर्म है वो निष्कृष्ट हो सकता है अगर वो कर्म मन से आ रहा हो। हमें इन छोटी छोटी पहलुओं को, इन गहराइयों को हम नहीं समझ पाते आमतौर पे। मेरे कहने का मकसद यहाँ पे ये है कि हमें अपनी ऑटोनॉमी कभी नहीं भूलनी चाहिए। हम प्रश्न करें, हम पूछें, हम जानें, लेकिन जो चुनाव का आखिरी क्षण हो वो हमारा हो, वो हम पे थोपी गई ना हो। क्योंकि थोपी गई क्रिया कभी भी हमारी खुद की क्रिया नहीं हो सकती, और वो हमें मुक्त भी नहीं करेगी। वो हमें किसी और तरीके से किसी और बंधन में समेट देगी, वो हमें मुक्त बिल्कुल नहीं करेगी। समर्पण आवश्यक है, लेकिन समर्पण आत्मा का हो, समर्पण मन का ना हो, शरीर का ना हो। धन्यवाद।